If 4 times the fourth term of an AP is equal to 18 times the 18 term, then find its 22nd term. बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि एक AP है, उसका 4 टाइम्स फोर्थ टर्म का और 18 टाइम्स 18 टर्म का ये दोनों इक्वल हैं। तो हमें बताना है कि यहाँ पर हमारे पास उसका जो 22nd टर्म है वो कितना रहेगा। इतना क्लियर है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म है A और साथ में कॉमन डिफरेंस है D। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और ये कितना आ जाएगा 18 इंटू A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं A प्लस 3D, और ये आ जाएगा 18 टाइम्स ऑफ A प्लस 17D। अब 18 को इससे अगर हम कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखिए 2 इंटू A कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ A, 2 इंटू 3 कितना आ गया 6 आ गया 6D, 9 टाइम्स ऑफ A आ जाएगा और यहाँ पर ये कितना रहेगा 9 इंटू 17 विच इज़ 153D। अब देखिए इसको हम इस तरफ ला सकते हैं, तो A वाले को इस तरफ ले जाते हैं और D वाले को इस तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A माइनस का 9A इज इक्वल टू 153D माइनस 6D, एंड दिस वन इज़ ये आ जाएगा माइनस का 7 टाइम्स ऑफ A, और ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 147 इंटू D। अगर हम इसको 7 से कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर आएगा 21, तो A की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 21 इंटू डी। इतना क्लियर है। अब हमें निकालना क्या था, हमें कैलकुलेट करना था कि यहाँ पर 22nd टर्म कितना आएगा। अब 22nd टर्म अगर हम देखें तो वो कितना आता है A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। अब A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं विच इज़ माइनस का 21 इंटू डी, और ये कितना आ जाएगा 22 माइनस 1 कितना आ जाएगा प्लस का 21 इंटू डी। तो प्लस का माइनस का 21 और प्लस का 21 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 0। तो 22nd टर्म कितना आ गया 0 आ गया। इतना क्लियर है। तो ये इसका आंसर आएगा।